आज के सेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा बिजनेस में पीवी। क्योंकि मैं एक बार कहता हूं कि पीवी किससे आता है? पर्सन से, राइट? और पीवी आता है पर्सन से, पर्सन आया तो पीवी आया, पीवी आया तो पैसा आया। क्योंकि पैसे की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट ड्रीम हमारे पैसे से पूरे होते हैं, राइट? और आज की जो मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। और मैं बीच में बोलता जाऊंगा कि की नोट्स, मतलब जब आप सामने वाले से बात कर रहे होंगे, जब आप सामने वाले के साथ में रूबरू होंगे, जब सामने वाले के साथ मुखातिब होंगे, तो किस जगह पर आपको कौन से वर्ड का इस्तेमाल करना है। जब आप उस कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जब उस कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो सामने से वो हरकत होगी जो आप चाहते हैं। समझ रहे हैं? जो आप चाहते हैं कि सामने वाला ये कहे, अगर वो कहेगा, तो वो की नोट्स पे, जब मैं बोलूं की नोट्स, तो अपने की नोट्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिससे कि वो नोट्स इंपॉर्टेंट है। बाकी की बात थोड़ी बहुत 19-20 इधर उधर हो जाए, वरना हम कॉपी करने के बिजनेस में है, राइट? हम डुप्लीकेबल बिजनेस में, जो डुप्लीकेबल नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकता, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो सकता। तो जहां पे मैं बोलूं की नोट्स, उसके नीचे एक अंडरलाइन खींच लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि ये शब्द तो बोलना ही बोलना है, जिससे मीटिंग आपकी तरफ, आपके माहौल में, उस व्यक्ति के क्या कहते हैं समझ में आती चली जाए, एक के बाद एक स्टेप के साथ। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, ऐसा कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं पूरी तरीके से अपनी तरफ से देने के लिए स्टार्ट करने वाला हूं, और बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आइए आगे बात को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं बोर्ड में और वॉइस तीनों चीज क्लियर होंगी, राइट? यस भैया। यस, थैंक यू। तो आज की जो मीटिंग है, उस मीटिंग में जो हमारा जो स्टेप है, किस चीज के ऊपर, किस चीज की ट्रेनिंग करने वाले हैं, किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, उसका नाम है 3 स्टेप टू सक्सेस या 3 स्टेप टू क्राउन, राइट? 3 स्टेप टू सक्सेस या 3 स्टेप टू क्राउन। अगर आप 3 स्टेप टू सक्सेस या 3 स्टेप टू क्राउन की बात करूं, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है, यानी कि 3 स्टेप कौन से? जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्राउन, जो लोग हमारे हैं उनको पता होगा, क्राउन एक ऐसा लेवल है जहां से हमारी इनकम लगभग लाख रुपए को छूती है, लाख रुपए तक आती है, लाख रुपए प्लस निकल जाती है। और अब बहुत सारे लीडर्स ने इसको ब्रेक किया है कि क्राउन तक आते आते उनका चेक लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी इसको पकड़ते हैं, राइट? 3 स्टेप टू सक्सेस या 3 स्टेप टू क्राउन एक ही बात है। वो कौन से 3 स्टेप हैं जिन 3 स्टेप्स को लेने की वजह से आपके बिजनेस के अंदर 4 चांद लग जाते हैं? उसमें पहला स्टेप आता है आपका कोर। क्या आता है? कोर। तो 3 स्टेप टू सक्सेस में सबसे पहला स्टेप आता है आपका कोर, और कोर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के 2 स्टेप में कैसे दिखाने वाला वो देखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कोर, राइट? कोर कौन होता है, राइट? कोर कौन होता है? जो 150 पीवी करता है। कितने? 150 पीवी। हम किससे? विनिंग टीम से, राइट? तो डब्ल्यूटी लिखना हमें नहीं भूलना चाहिए यहाँ पे। हम विनिंग टीम से, ये विनिंग टीम के कोर स्टेप्स हैं, जिन कोर स्टेप्स को फॉलो करने की वजह से हम इस बिजनेस के अंदर बहुत तेजी से सक्सेस ले सकते हैं, राइट? तो 150 पीवी करने होते हैं हमें, क्या कहते हैं, और ये पीवी करने होते हैं हमारे को कमिटमेंट देते 2, 3, 4 तारीख में, और एटलीस्ट हार्डली नए लोगों के लिए 10 तारीख तक। कोर कौन होता है? जो 150 पीवी करता है 2, 3, 4 डेट के अंदर, कमिटमेंट डे के अंदर, और हार्डली जो नए लोग हैं वो 10 तारीख तक, हार्डली, राइट? कोर कौन होता है? जिसके पास कम से कम 5 लॉयल कस्टमर हो। लॉयल कस्टमर का क्या मतलब होता है? वो जुड़े ना हो भले ही, लेकिन उनको हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हो और वो उसको यूज करते हो, राइट? तीसरा कौन होता है? जो पीएससी करता है, पर्सनल एक्टिविटी सर्कल। चौथा कौन होता है? जो प्लान दिखाना जानता है। क्या करना जानता है? प्लान को दिखाना जानता है, प्लान प्रेजेंट करना जानता है, राइट? पांचवा कौन होता है? जो विनिंग टीम की सीईपी पे होता है। सीईपी मतलब विनिंग टीम की जो अपनी ऐप है, डब्ल्यूटी जो अपनी ऐप है, उस ऐप के ऊपर होता है। और छठवा कौन होता है? जो 10 कोर स्टेप्स को फॉलो करता है, राइट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी व्यक्ति इन 6 स्टेप्स को फॉलो करता है, ध्यान रखिएगा, वो कोर है। हु इज कोर? कोर कौन है? जो इन 6 स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, वो कोर है, राइट? 150 पीवी 4 तारीख तक, हार्डली 10 तारीख तक, 5 लॉयल कस्टमर, पीएससी मतलब पर्सनल एक्टिविटी सर्कल, उसकी एक्टिविटी का एक सर्कल बनता चला जाए, पर डे की एक्टिविटी, राइट? प्लान, जिसको प्लान दिखाना आता है, नई दुकान पुरानी दुकान, राइट? सीपी विनिंग टीम की जो अपनी ऐप है, जिसपे वाले सर का कहना है, हमारे वेंडर का कहना है कि कोई भी बंदा दुबई में बैठा हो, चाहे क्या कहते हैं आपके किसी भी शहर में बैठा हो, वहां पे हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन ऐप पहुंच सकता है, और उस ऐप में सबके पास एक जैसी एजुकेशन पहुंच सकती है। जैसे आप किसी भी स्कूल से पढ़े हो, ए फॉर एप्पल ही बोलेंगे, क्यों? एजुकेशन एक सी, राइट? बेसिक एजुकेशन एक सी, फिर आगे जाके चेंज होती जाती है, राइट?
अब बात करूं 10 कोर स्टेप्स की, तो ये 10 कोर स्टेप्स वो स्टेप हैं जिनको फॉलो करने की वजह से हम इस बिजनेस को बहुत बहुत ज्यादा एनलार्ज कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं, राइट। तो अब इसमें सबसे बड़ा पंगा क्या है, इसमें सबसे बड़ा पंगा क्या पता है कि ये 150 पीवी। आदमी कहता है 150 पीवी, बोले हाँ, ये कितने में होते हैं, लगभग 4-5 हजार में, राइट। अब मैं कहता हूं अगर ये 150 पीवी में ही लोचा है तो पीवीसी तो पैसा आता है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आज आपको वही बताने वाला हूं कि 150 पीवी होते किस तरह से, ये 150 पीवी किस तरीके से करे जा सकते हैं, राइट। मैं चूंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में क्या चलती है, जुगाड़, तो मैं आपको जुगाड़ बताने वाला हूं जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम ने बता रखी है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जुगाड़, क्यों, इसको समझ में आती है तुरंत, इसको तुरंत समझ में आता है, राइट। ये 150 पीवी कैसे होंगे, आपके पास जुगाड़ ये नहीं, 5 लॉयल कस्टमर, ये कैसे आएंगे, इसकी जुगाड़ ये नहीं, पर्सनल एक्टिविटी सर्कल, राइट। उसको क्या करना होगा, प्लान दिखाना होगा। ये कब दिखा पाएंगे, जब आप सीईपी पे होंगे, बेहतरीन तरीके से कब दिखा पाएंगे, जब आप सीईपी पे होंगे, विनिंग टीम की ऐप पर होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। और ये कब बखूबी कर पाएंगे, जब 10 को स्टेप कर रहे होंगे। यानी कि आपको इन 6 में से एक भी स्टेप को स्किप करना गलती है, एक भी स्टेप स्किप करना गुनाह है, एक भी स्टेप को छोड़ना भूलना गुनाह है, और वो गुनाह का रिजल्ट 10 तारीख को दिखता है अकाउंट में, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें 5 लॉयल कस्टमर चाहिए। अब देखिए जो 5 लॉयल कस्टमर का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, लॉयल कस्टमर मतलब आपने उसको प्रोडक्ट दिखाया, बिजनेस दिखाया, उसको प्रोडक्ट पसंद आया, कहता जी मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा प्रोडक्ट अच्छे हैं आपके, मैं वो यूज कर सकता हूँ, वो बिना अपनी आईडी बनाए वो प्रोडक्ट यूज करे, राइट। वो हमारे लॉयल कस्टमर में आता है, नंबर 1। नंबर 2 पीएससी, ये कब आएगा, जब हम पर्सनल एक्टिविटी सर्कल करें। अच्छा, विनिंग टीम के माध्यम से जो हमें पर्सनल एक्टिविटी का टास्क मिला है, वो टास्क क्या मिला है, कोई पार्ट टाइम भी अगर काम कर रहा है तो एटलीस्ट उसे 2 प्लांट डेली शो करने, राइट। जब वो 2 प्लांट डेली करते हैं तो 1 महीने में 30 दिन पकड़ लें, 31वां दिन एडवांटेज है, 30 पकड़ लेता हूँ। अगर हम 2 प्लांट डेली करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं, कितनी प्रेजेंटेशन हो गई हमारी, 60। और भैया ने कहा, भाई साहब ने कहा, अगर 50% ही आपका क्या कहते हैं कन्वर्जन रेशियो रहता है, क्योंकि प्लांट इतना जबरदस्त है, 50 मान रहे हैं, इससे ज्यादा होता है अगर हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तब, 50 मान रहे हैं तो 30 लोग कन्वर्ट होंगे। मैं ये कहता हूं अगर ये 30 लोग कन्वर्ट होंगे ना, तो मैक्सिमम ज्वाइनिंग मिलेंगी या मैक्सिमम यूजर मिलेंगे, मैक्सिमम हमें यूजर मिल सकते हैं, राइट। या मैक्सिमम जो ज्वाइनिंग्स मिलेंगे ना, मैक्सिमम यूजर मिलेंगे, जो ज्वाइनिंग मिलेंगे वो ज्वाइनिंग भी ऐसी होगी कि वो ज्वाइन करने के बाद में यूज करता रहा होगा, उतनी तेज काम नहीं करेगा, उसमें से कोई 2-3 4 ही निकलेंगे भरपल्ला, ज्यादा से ज्यादा, राइट। अब मैं कहता हूं इस 30 में से मैं मान लूं 20 लोग हमारे आपके क्या कहते हैं प्रोडक्ट को यूज करेंगे, 20 लोग हमें कंज्यूमर मिल जाएंगे। कब, जब हम 2 प्लान डेली के दिखाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज, की नोट्स, जब हम सामने वाले के पास जाएंगे तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, हमारा बैग, राइट। ये जो प्लान में दिखा रहा हूं, ये जो प्रेजेंटेशन में दे रहा हूं, ये मैं इसको मैं टी शर्ट में भी दे सकता था, इसको मैं शर्ट में भी दे सकता था, राइट। लेकिन ये मैं प्रॉपर वेस्टीज की ड्रेस में दे रहा हूं, क्यों, मुझे खुद को लगे कि मैं क्या दे रहा हूं, पहले मेरे दिमाग का माहौल बनना चाहिए, राइट। और पहले किसका माहौल बनना है, पहले माहौल बनना है मेरे दिमाग का। जब मेरे दिमाग का माहौल बनना होगा, एक लेवल पे आ चुका होगा वो कि ये ड्रेस इसको सेंस जाता है ना कि कौन, आप सोचिए, क्या मैं पार्टी में ये ड्रेस पहन के जाऊंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि पार्टी में जा रहा हूं, पार्टी में जाते हैं तो पार्टी वाली ड्रेस पहनते हैं तो दिमाग को क्या हो जाता है, माहौल की पार्टी में जा रहे हैं, राइट। अगर हम किसी की शमशान शव यात्रा में जा रहे हैं तो क्या हम पार्टी की ड्रेस पहन के जा सकते हैं, नहीं। क्या हम किसी की शमशान शव यात्रा में ये ड्रेस पहन के जा सकते हैं, नहीं। पहने के क्या, नहीं, दिमाग को पता है कि कौन से कपड़े पहनने, कौन से कलर के पहनने, व्हाइट कलर के या लाइट कलर के। आप तड़कते भड़कते कपड़े पहन के वहां नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को वो लोग जब दिखते हैं ना तो अपना एक दूसरे का माहौल बनता है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपका ड्रेसिंग सेंस। लोग कहते हैं सर ब्राउन डायरेक्टर हो जाऊं तो ड्रेस ले लूंगा, मैं कहता हूं ड्रेस ले लेंगे तो ब्राउन डायरेक्टर हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि बैग बना लूंगा जब ब्राउन डायरेक्टर हो जाऊंगा, अभी आपके बैग से काम चलाता हूं सर, मैं कहता हूं बैग बना लेंगे तो ब्राउन डायरेक्टर हो जाएंगे, राइट। और ड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रेस आप सोचिए, हर चीज में ड्रेस ड्रेस ड्रेस, वाई ड्रेस। आपको मैं एक उदाहरण लेता हूं, मैं हमेशा लेता हूं, कुछ नए लोग भी हमारे साथ, उनको पता चलेगा। भिखारी, भिखारी कभी भी आपसे जब भीख मांगता है, ऑलमोस्ट लोगों के पास आया हुआ है,
वो क्या है? उसकी प्रेजेंटेशन है माय डियर फ्रेंड। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रेजेंटेशन। उसने आपको परिचय नहीं दिया कि साहब मैं भिखारी हूं, मुझे भीख दे दो। क्यों? उसकी ड्रेस ने आपको बता दिया, उसकी एक्टिविटी ने आपको बता दिया। बाबा, उसकी एक्टिविटी, उसके चेहरे के भाव आपको बता रहे हैं कि वो भिखारी है, वो भीख मांग रहा है। कौन बता रहा है? उसकी एक्टिविटी, उसकी ड्रेस। राइट और रॉन्ग? सोच के देखिए। पुलिस वाले को किससे पहचाना आपने? आप रेड सिग्नल पे हैं, राइट? वहां पे क्या कहते हैं? ट्रैफिक वाला खड़ा है, आप शांति से खड़े रहेंगे। पता पड़ा ट्रैफिक वाला तो वहां खड़ा है अगले दिन, लेकिन ड्रेस में नहीं है, तो आप उसको पहचानते ही नहीं है। अब वहां श्याम सिंह खड़े हैं या घनश्याम सिंह खड़े, पता नहीं। और आपने देखा, आप जल्दी में हो गया, आज तो ट्रैफिक वाला दिख नहीं रहा, शायद इधर हो गया, आपने कहा साइन। ट्रैफिक वाला था लेकिन ड्रेस में नहीं था, आप पकड़ नहीं पाए और निकल गया। सोच के देखिए। लेकिन अगर वो बिना ड्रेस के भी आपकी फोटो ले लेगा ना, तो फोटो का चलन चल गया ना, उसकी स्क्रिप्ट, और ऊपर तो कैमरा लगा, वो खिंच कर देगा, वो अपने आप क्लिक कर देगा, तो आपकी जो पेनल्टी है वो लगनी है, राइट? तो कहने का मतलब ये ड्रेस इंपॉर्टेंट है। जब आप उस व्यक्ति के साथ मिले, जब आप उस व्यक्ति के पास में गए, तो आपके पास में जो बैग होगा, जो ड्रेस होगी, उससे उसको समझ में आएगा कि समथिंग स्पेशल, कुछ है, कुछ अलग है, राइट? अब इससे भी थोड़ा सा और पहले आता हूं। लोग इसमें एक चीज कहेंगे कि सर वो जाए तो अपॉइंटमेंट कैसे, वो कैसे, ये कैसे? तो मैं कहता हूं सर, मिलने वाला आपका है, राइट? और मिलने वाले से अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं कि सब मैं कितने बजे आऊं, कितने बजे नहीं। आप ये सोचिए, वो जॉब करते हैं तो आपको पता है, बिजनेस करते हैं तो आपको पता है। जॉब करते हैं तो कितने बजे आते हैं, कितने बजे आते हैं आपको पता है। बिजनेस करते हैं तो कितने बजे आते हैं, कितने बजे आते हैं आपको पता है। कौन से दिन उनकी छुट्टी रहती है आपको पता है। सिंपल। आपको क्या करना है? आपको एक सिंपल सा काम करना है कि जिससे बहुत लंबे समय से नहीं मिले ना, 6 महीने, 8 महीने, साल भर से नहीं मिले, उसके पास जाते ही प्रेजेंटेशन नहीं देना, उसके पास जाते इस ड्रेस पर नहीं जाना। क्योंकि उस बीच में जो आपकी दूरी रही, उस बीच में आपके रिश्तों पर भूल जम चुकी है, राइट? उससे मिलिए, 2-4 बार उसके पास जाइए, मिलिए, बैठिए, इधर उधर की बातें कीजिए, उसके परिवार की राजी खुशी लीजिए, बिजनेस की, काम की, धंधे की राजी खुशी लीजिए, चाय पीजिए, नमस्ते कीजिए, निकल आइए। वो ये जरूर पूछेंगे कि आप क्या करते हो। बोले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, किसी दिन बताऊंगा मैं। एक माहौल, एक हल्का सा, बोले बताओ सही। अरे यार बहुत दिनों बाद मिले, बैठते हैं, बात करते हैं। तो उसको क्या लगेगा कि अपने प्रोजेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहा है, मुझको इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो जब आप अपना प्रोजेक्ट लेकर पहुंचेंगे, तब वो आपके प्रोजेक्ट को इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि आपने उनको इंपॉर्टेंस दी। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, राइट? तो जब आप 2-3 बार उनके पास मिले आए, बैठे आए, बातचीत करे आए, अब आपको उनसे इन्विटेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब उनको आपको क्या करते हैं, कॉल करके अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। सॉरी, इन्विटेशन क्या गया, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। जाओ, आपको पता है, अब बैग लेके जाना, राइट? कहां से शुरू करेंगे? जहां से आपका मन करे वहां से शुरू कीजिए। और आपके पास भगवान ने एक ही चीज भेज दी है, बहुत जबरदस्त, भेजा, राइट? मैं हमेशा कहता हूं, ऊपर वाले ने भेजा और भेजे में भेजा, भेजा है। ऊपर वाले ने भेजा है और भेजे में भेजा, भेजा है। तो उस भेजे का इस्तेमाल कीजिए। जब आप अपने सामने खड़ी हुई सिचुएशंस का, 2 चीजें, एक तो आप अपने सीनियर से या अपलाइन से पूछ लें कि ऐसा हो तो कैसा करूं, और दूसरा आप उस सिचुएशन के सामने खड़े हैं तो क्वेश्चन कीजिए अपने दिमाग से कि क्या करूं, क्या कैसे निकल सकता हूं, यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे कौन सी बेस्ट लाइन बोल सकता हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको 2 से 3 मिनट के अंदर, जब आप उस सिचुएशन के अंदर खड़े होंगे, 2 से 3 मिनट के अंदर आपको उसका जवाब आएगा कि ये कर दीजिए, ये बोल दीजिए, ये कह देता हूं, अपने आप आएगा। वो उसकी जरूरत ना पड़े, उस सिचुएशन में आके स्टक ना हो, तो आप मीटिंग्स अटेंड करते रहिए, अपलाइन के कांटेक्ट पर रहिए, सीपी पर रहिए, बड़ी टीम की सीपी पर रहिए, राइट? तो मेरे कहने का मतलब है, आपको उस बंदे के बारे में पता है जिसके पास आप जा रहे हैं, बैग लेकर जाइए। अमूमन कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? आज की डेट में किस चीज का हल्ला मचा है? इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। मैं कहता हूं दोस्तों, इम्यूनिटी क्या हवाई है? इम्यूनिटी तो पहले से थी, हम जब से तब से इम्यूनिटी है। ध्यान अब गया, ध्यान केंद्रित अब हुआ, फोकस अब गया। हल्ला हमने अब मचाया है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी तो हम जब से तब से, जन्मों से, सदियों से, राइट? आप उससे बातचीत हो रही है नॉर्मल। अब आप जब बैग लेके गए ना, तो वो समझ जाएगा कि आज कुछ बात करने आए। बोले यार वो प्रोजेक्ट की बात कर रहा था ना, मैं यहाँ से निकल रहा था, एक मीटिंग थी मेरी, थोड़ी सी पोस्टपोन हुई, तो मैंने कहा बैठ के आप लोगों से साथ बैठता हूँ। सिंपल, हल्के हाथ से आप बैठे। बोले क्या था मीटिंग? बोले अरे कुछ नहीं यार, लोग हल्ला मचाते। बोले भाई हम इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करवा रहे हैं, एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिससे हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते। बोले मतलब? बोले लोगों को पता ही नहीं है कि कपड़े धोने से इम्यूनिटी खराब हो रही है। भैया क्या?
बोले लोगों को पता ही नहीं है बर्तन धोने से इम्यूनिटी घट रही है, लोगों को पता ही नहीं है पोंछा लगाने से इम्यूनिटी घट रही है। ओके का मतलब कैसे आ गया सामने आ गया, ये क्या कहा उन्होंने कैसे। अब पूछ कौन रहा है वो, फिर इसको एग्जांपल से प्लग करता हूं। एक भिखारी हमारे गेट पर आया होगा, आप में से हर बंदे की किसी शॉप पे, किसी के ऑफिस पे, घर पे आया होगा, उसने भीख मांगी होगी, तो आप दें कि नहीं दें आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो आपके गेट पे खड़ा है, और दें तो क्या दें ये भी आप पे डिपेंड करता है, राइट। पहली सिचुएशन। दूसरी, वही भिखारी अगले दिन रोड के उस तरफ से जा रहा है और आपके पास 2 रोटी एक्स्ट्रा बची है, आपने कहा कल इसको 2 रोटी दी थी, आज भी इसको बुला के दे रहा हूँ 2 रोटी बची, आपने उसको आवाज मारी, हेलो भैया, आपने उसको आवाज मारी, अब वो देखता आपकी तरफ, हाँ आप कहोगे इधर आओ, अब वो आए कि नहीं आए उसकी मर्जी। अगर आ गया आप कहते हैं ले रोटी, अब वो ले या नहीं ले उसकी मर्जी। क्यों? क्योंकि बुलाया आपने, कल वो आपके पास खड़ा था तो मर्जी आपकी थी, आज उसने आपने बुलाया है तो मर्जी उसकी है। ठीक इसी सिचुएशन पे जब आपने कुछ इस तरीके की बातें बोली, मतलब ये कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, इम्यूनिटी घटती है? बोले हाँ, कपड़े धोने से, बर्तन धोने से, पोंछा लगने से इम्यूनिटी घट रही है, लोगों को पता ही नहीं है। डिओड्रेंट इस्तेमाल करने से क्या कहते हैं इम्यूनिटी घट रही है, क्या सारी चीजें दवाइयां ऐसी जिससे इम्यूनिटी खत्म हो रही है, आदमी निकल रहा है हाथ से। बोले कैसे, आ गया हाथ सामने, याद कीजिए भिखारी, उसका हाथ सामने था, अब क्या रखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब क्या रखेंगे। बोले देखो अभी 2 मिनट में दिखाता हूँ, खोलिए डेमो, दिखाइए कपड़े धोने का। जब आप कपड़े धोने का डेमो दिखा रहे होंगे, जब आप कपड़े धोने का डेमो दिखा रहे होंगे तो आप बोलेंगे, आप बताएंगे कि जब हम कपड़े धोते हैं, जब हम कपड़े धोते हैं तो धोने के बाद उनको पानी में कौन निकालता है, हम। मान लीजिए वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं, ऑलमोस्ट हर घर में वॉशिंग मशीन है आज की डेट में, जिसके घर में नहीं है अगर वो कपड़े धो रहा है, साबुन अंदर जा रहा है कि नहीं। जब आपने दोनों का उनको डेमो डाल के दिखाया कि ये लाल हो गया, ये पीला है क्योंकि इसमें कास्टिक सोडा चूना है, अंदर जाएगा कि नहीं। जब लोग कहते हैं वॉशिंग मशीन में, तो पानी तो कपड़े में आप, पानी कपड़ों को पानी में तो आप निकालेंगे ना, वॉशिंग मशीन तो कपड़े निकालते नहीं पानी में, तो किससे निकालेंगे, हाथ से। पानी अंदर जाएगा कि नहीं। ये जो उंगलियां है, आगे के जो पोरुए हैं उंगलियां, तो थोड़े सुखड़ जाते हैं, पानी अंदर सक कर रही है बॉडी, राइट और रॉन्ग। तो कास्टिक सोडा चूना अंदर जा रहा है कि नहीं, इम्यूनिटी घटी कि बढ़ी, घटी कि बढ़ी, सोच के देखिए, बोलना है उसको। कहेगा हाँ यार ये तो होगा, बोले राइट, बोले हाँ, आपने पूरी परफॉर्मेंस दे दी उसको। आपने कहा कि घर में छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्या मार्केट में स्पेशल सर्फ आता है, नहीं। जब मार्केट में नहीं आता तो घर में कहां से आएगा, बोले राइट। तो बच्चे के अंदर भी सर्फ जा रहा है कि नहीं जा रहा, बोले हाँ। इम्यूनिटी बढ़ी कि घटी, यार घटी। बोले इम्यूनिटी भी बढ़ जाए, आपने देखा ये पीला क्यों पीला है, क्योंकि इसमें आपके किसी तरह का कोई कास्टिक सोडा चूना नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, राइट। अब जब आपने ये बात कही उससे, लास्ट में एक लाइन चिपकाई, की नोट्स, अगर इम्यूनिटी बढ़ाते बढ़ाते पॉकेट मनी भी बढ़ जाए तो कैसा रहे, एक्स्ट्रा इनकम बढ़ जाए तो कैसा रहे, एक्स्ट्रा इनकम आने लग जाए तो कैसा रहे, बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। बर्तन धोने का दिखाओ, लास्ट में जब आपने खत्म कर दिया तो आपको एक ही लाइन चिपकानी, धोने के पैसे आए तो। बर्तन धोने के पैसे, बर्तन किससे धो रहे हैं, हाथ से। और अगेन आपने वो डेमो करके दिखाया, विम बार को उसमें डाला, लाल हो जाता है, कास्टिक सोडा चूना है, और अपना डाला एज इट इज रहता है, नींबू डाला एज इट इज रहता है। जिन्होंने डेमो देखी, अब ये बात मेरी किसको समझ में आ रही होगी, जो डेमो देख चुके हैं, डेमो कर चुके हैं, उनको समझ में आ रही होगी। जिन्होंने नहीं देखा अभी तक डेमो, पहली बार आए, उनको समझ में नहीं आ रही होगी। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने उनको बुलाया उनसे कहें कि हमारे लिए डेमो प्रोवाइड कराएं, ये है क्या और कैसे, किस बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो बर्तन किससे धुल रहे हैं, हाथ से। अगेन क्या कहते हैं, वो पाउडर अंदर जाएगा, कास्टिक सोडा चूना अंदर जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, कहिए उस व्यक्ति से जिसके सामने आप बैठ के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और फिर एट लास्ट आपने कहा अगर इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम आने लग जाए तो कैसा रहे। फिर आपने पोंछे का दिखाया, लाइजोल का दिखाया, ऊपर नीचे कर सकते हैं डेमो, राइट। लाइजोल का दिखाया, पोंछा किससे लगता है, हाथ से। कपड़ा किससे निचोड़ते बार बार, हाथ से, अंदर जाएगा कि नहीं, नुकसान करेगा कि नहीं, और अगर धोने का पैसा आए तो। आपने फॉग से क्या कहते हैं, डिओड्रेंट का डेमो दिखाया, ट्रूमैन के साथ या क्या कहते हैं रैप्चर के साथ वो डेमो दिखाया। तो फॉग का लग रहा है बॉडी पे, ऊपर आएगी नीचे जाएगी, राइट। अब आपने जब इन सब चीजों के ऊपर बात करी और लास्ट में टैगलाइन चिपका देगा कि पैसा आने लगे तो वो पूछेगा सामने से, यार ये पैसा आने लगे का क्या मतलब है। अब पूछा किसने, उस व्यक्ति ने पूछा है, किसने पूछा, उसने, उस व्यक्ति ने पूछा है कि पैसा आने लगे। तो आपको क्या बताना है, जब उसने कहा कि आपको क्या बताना है, तो एक छोटा सा काम हुआ, क्या काम हुआ, पूछा उसने, क्वेश्चन आपका है ये। अब आप फिर से वो इसी हालत में, दोबारा इसी हालत में, राइट और रॉन्ग। तो जब वो इस हालत में है, जब जिस चीज की बात कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही काम करना है, नई दुकान पुरानी दुकान, कोई बीच में नहीं। बोलो देखो अभी बताता हूँ, अच्छा पैसा अभी बताता हूँ 2 मिनट में। आप जो बैग लेके गए थे ना, वो प्रोडक्ट्स आपने टेबल पे लगा दिए, एक हर घर के अंदर एक छोटा वो बड़ा हो, उस घर के अंदर एक सेंटर टेबल है,
सोफे के आगे पड़ी रहती है, चेयर्स के आगे पड़ी रहती है, उस टेबल प्रोडक्ट्स लगाने। बोले यार ये प्रोडक्ट सब घर में आते हैं कि नहीं? भैया ये प्रोडक्ट आते हैं, दोस्त ये प्रोडक्ट आते हैं कि नहीं? चाचा जी ये प्रोडक्ट आते हैं कि नहीं? आते हैं। बोले आज तक कहां से आते थे? पुरानी दुकान से फायदा नई दुकान का। वो आपने नई दुकान पुरानी दुकान दिखा दी। जब आपने वो नई दुकान पुरानी दुकान दिखा दी, की नोट आपने पूछा आपको क्या अच्छा लगा, बिजनेस या प्रोडक्ट? अगर वो कहता है कि प्रोडक्ट अच्छे लगे मुझे, क्योंकि हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, छटनी करनी है कि बिजनेस करना चाहता है या यूजर बनना चाहता है, राइट? जैसे ही आपने की नोट है, आपको यहाँ से छटनी करनी है कि ये बिजनेस में है या प्रोडक्ट यूजर है। तो जैसे ही आपने पूछा प्रोडक्ट अच्छे लगे या बिजनेस, बोला नहीं प्रोडक्ट अच्छे। बोले अच्छा ओके, कुछ नहीं करना। बोले ठीक है आपके प्रोडक्ट रखे, आप बताइए कौन कौन से। ये वाले तो कर ही लूं, जिसके टाइम दिखाई थे तो कर ही लूं। हाँ, इसके अलावा देखिए उसकी सेंटर टेबल पे 8 से, आपको बता रहा हूं, लिख रहा हूं यहाँ पे, और उसके सेंटर टेबल पे कम से कम 8,000 से 10,000 रुपए के प्रोडक्ट रखे होने चाहिए। उसकी सेंटर टेबल भरी होनी चाहिए, 8 से 10,000 के प्रोडक्ट उसकी टेबल पे रखे होने चाहिए, राइट? अब मैं कहता हूं यहां से कंज्यूमर की तरफ बढ़ रहा हूं, बिजनेस की तरफ फिर से आऊंगा। कहता हूं 8 से 10,000 रुपए के प्रोडक्ट उसके सेंटर टेबल पे रखे होने चाहिए, राइट? जब क्या कहते हैं वो प्रोडक्ट रखे हुए हैं वहां पे, क्लियर? 8 से 10,000 के प्रोडक्ट। अब मैं आपसे पूछता हूं, राइट? अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो कितने रुपए के प्रोडक्ट उठा लेगा? विशाल सर, चंदन जी बताइए, 8 से 10,000 रुपए के प्रोडक्ट रखे हैं अगर आपकी टेबल पे, तो आप कम से कम कितने के प्रोडक्ट उठा लेंगे वहां से? बोलिए बोलिए वकील सर। कम से कम 1,500 के तो उठाएंगे। कम से कम मैं 1,000 रुपए मान लू राउंड फिगर। सर अगर 1,000 रुपए की प्रोडक्ट उसने उठाए, जबकि प्रोडक्ट इससे ज्यादा का उठेगा, 10,000 का प्रोडक्ट सामने पड़ा है, हम 1,000 मान के चल रहे कम से कम, ज्यादा कितना भी आ जाए अच्छा रहेगा, राइट? 1,000 रुपए की प्रोडक्ट उठाए और 20 लोगों के हमने यही एक्टिविटी करी, तो प्रोडक्ट कितने का सेल होगा? 20,000 का, राइट और रॉन्ग? 20,000 का प्रोडक्ट मूव ऑन हो चुका है। अब मुझे बताइए कि 20,000 में पीवी कितने आते हैं? जी अनुराग सर। जी वकील सर। 350 के लगभग आएंगे सर 20,000 में लगभग 600 सर। सॉरी 600 18 उल्टा करते हैं, ठीक है, 600 पीवी आएगा। और सुनिए ये 600 पीवी आ चुका, आपने अभी अपना कुछ नहीं मंगाया, हम भी तो खाएंगे ना, दुनिया को बांटे और घर को डांटे, इज इट पॉसिबल? नहीं, 100 पीवी का तो अपना भी खाएंगे ना, 3,000 का जो हम आम राशन की दुकान से लाते हैं वो तो अपना भी खाएंगे ना। क्योंकि अगर आप नहीं लाएंगे, अगर आप नहीं की नोट, अगर आप नहीं लाएंगे, अगर आप नहीं खाएंगे, तो जब सामने वाले को बताएंगे उसे पता चल जाएगा आप सिर्फ बोल रहे हैं, यूज नहीं करते। इफ यू आर अ रियल यूजर, तो आंख की चमक और आवाज की खनक अपने आप बताती है कि आप यूज करते हैं, राइट और रॉन्ग? अब इफ यू आर अ रियल यूजर, इफ यू आर अ 10 पर स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या है? डिफाइन योर ड्रीम। फिर क्या आता है? 100% प्रोडक्ट यूज। अब 100% से मतलब नहीं है कि 400-500 प्रोडक्ट जो बनाती है वो सब आपको यूज करना है। अगर आप पेस्ट करते हैं तो पेस्ट वेस्टेज का होना चाहिए, नहीं करते तो टेंशन नहीं। अगर आप साबुन से नहाते हैं तो साबुन वेस्टेज का होना चाहिए, साबुन से नहीं नहाते तो टेंशन नहीं। अगर आप शैम्पू करते हैं, 100% का मतलब बता रहा हूं, अगर आप शैम्पू करते हैं तो शैम्पू वेस्टेज का होना चाहिए, नहीं करते कोई टेंशन नहीं, राइट? यानी कि जो प्रोडक्ट आपके अपनी कंपनी वेस्टेज में आते हैं वो आपके पास में होने चाहिए। तब आप जब सामने वाले से बात करेंगे, तब आपकी जो वॉइस होगी ना, उसमें अपने आप क्या कहते हैं, एक कॉन्फिडेंस होगा, राइट? एक स्पार्कल होगा, वो अपने आप जाएगा सामने वाले के पास, वो अपने आप गो थ्रू होगा, राइट? तो मैं कहा कि 20,000 रुपए की जब यहाँ पे एक्टिविटी हुई तो 600 पीवी बने और 100 पीवी आपके, कितने हो गए जी? 700। अब मैं यहाँ से एक और चीज पूछना चाहता हूँ, हमारी कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो होशियार है या बहुत ज्यादा होशियार है? इंटेलिजेंट है या वेरी इंटेलिजेंट है? क्या कहेंगे आप? एक लोग बात करते रहिए मेरे से। वेरी इंटेलिजेंट। वेरी इंटेलिजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? आप सोचिए, उनको भी पता है कि 100 पीवी खा लेगा आदमी या 150 पीवी खा लेगा, इससे ज्यादा नहीं खा पाएगा। इतना का ही खर्चा है, आमतौर से इससे ज्यादा का नहीं है। और जोर मार दूं तो 200 पीवी, अगर कोई कंबाइंड फैमिली भी है। अब मैं कहता हूं यहाँ पे, तो फिर कंपनी ने 100 की 4 कंसिस्टेंसी क्यों रखी, 60 की 4 कंसिस्टेंसी क्यों रखी? क्यों? क्योंकि वो वेरी इंटेलिजेंट है। गौतम वाली जी वेस्टीज कैसे करें, यूट्यूब पे वीडियो है वेस्टीज कैसे करें, उसमें साफ कह रहे हैं कि आप शुरुआत में हमेशा जिस कंज्यूमर पे ध्यान दीजिए। आज का कंज्यूमर कल का डिस्ट्रीब्यूटर होगा। आप कस्टमर बनाने पे ध्यान दीजिए, पहले कंज्यूमर पे ध्यान दीजिए।
जो आज कंज्यूम करेगा कल वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कल का डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तो इसीलिए मैंने बताया, और यही चीज यहाँ पे मैच हो रही है मेरी टीम के अंदर में, कि आप पर्सनल एक्टिविटी करते हैं, लॉयल कंज्यूमर बनाते हैं, तो आपका, अब मैं कहता हूँ आप जिसके पास गए, समझिएगा 5 से मतलब क्या है, 5 कम से कम है, 5 कम से कम है। अगर मैं कहता हूँ 5 लॉयल कस्टमर आपके हो चुके हैं, छठवें बंदे ने कहा कि नहीं जी प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो आप कहोगे नहीं नहीं मेरे तो 5 हो गए, आप तो डिस्ट्रीब्यूटर बनो, या मेरे को कोई जरूरत नहीं है आपकी। इज इट पॉसिबल? छठवा बंदा अगर कंज्यूमर बनने को कहेगा तो आप उसको छोड़ देंगे? नहीं, हमें उसे छोड़ना नहीं है, उसे कंज्यूमर लिस्ट में लाना है। 7वां कहेगा तो, 8वां कहेगा तो, 20वां कहेगा तो, हमें उनको कंज्यूमर लिस्ट में डालना है, क्योंकि आज का कंज्यूमर कल का हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होगा। अब ये जो 100 की 4 कंसिस्टेंसी, यानी 100 पीवी हम 4 बार करते हैं, तो हमें 4 100 की क्या कहते हैं आपकी 2,500 के 4 क्या कहते हैं आपके वाउचर मिलते हैं, राइट और रॉन्ग? 60 के 4 मिलते हैं, राइट और रॉन्ग? अब यहाँ पर आप सोचिए और सोचकर देखिए, जब 700 पीवी आपके पास है, 400 पीवी यहाँ पर लग गए, 100 की 4 कंसिस्टेंसी आपकी पूरी, और 624 240 की यहाँ पे पूरी। आपके पास कितने थे, ये कितने हो गए आपके 0 4 640, आपके पास कितने थे 700, बाकी तो अभी भी बाकी है ना। अब सोचिए, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, क्या करना है हमें यहाँ पे हमें एक छोटी सी चीज करनी है, क्या 400 वाली पीवी पे आपको 10,000 रुपए डीपी का सामान मिलेगा फ्री, इस वाले पे आपको 5,000 रुपए का सामान मिलेगा फ्री, राइट? अब यहाँ पे करना क्या है कि 5,000 वाला तो कंपनी अपनी पसंद का देती है, 10,000 वाला जो आपकी पसंद का, इस 10,000 वाले में जब आपने अपना यहाँ पे जो अपना कंज्यूमर बनाया ना, यहाँ पे 3 चीज याद रखनी है। पहला, उस व्यक्ति का नाम, दूसरा किस डेट को दिया, और तीसरा कौन सा प्रोडक्ट दिया, वो क्या काम आने वाला, यहाँ पे काम आएगा। जब आपने उस व्यक्ति को बताया तो आपने उसका नाम डाला, बकायदा एक प्रोफेशनल डायरी रखिए अपने पास, और उसमें लिखिए उसका नाम, डेट और प्रोडक्ट। बोले आपने क्या क्या लिखा, नोट डाउन कीजिए, तो उसको भी लगेगा प्रोफेशनल। हर बंदा एक नौसिखिए के अलावा एक एक्सपर्ट्स के साथ जाना चाहता है, एक प्रोफेशनल व्यक्ति के साथ जाना चाहता है, नौसिखिए के अलग से अलग। उसके पास 2 ऑप्शन है, एक नौसिखिया और एक एक्सपर्ट आदमी। तो आदमी किसके पास जाना चाहेगा, एक्सपर्ट्स के पास। हम किसके पास जाना चाहेंगे, सामने वाले से जो हम चाहते हैं ना, उसकी कुर्सी पे आप बैठ जाओ, और आप देखो कि आप उसकी जगह होते तो क्या कहते, आपको अपने आप चीजें सॉल्व होती चली जाएगी। तो हमने ये 3 चीज यहाँ पे कस्टमर की नोट करी। जब ये 3 चीज नोट करी तो हमें पता चल गया कि कौन कौन से प्रोडक्ट कस्टमर हमसे लेता है और कौन कौन से नहीं लेता। जब 5th मंथ में हमें, इंपॉर्टेंट चीज, जब 5th मंथ में हमें 10,000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं, उसमें से हमें 7,500 रुपए के प्रोडक्ट वो लेने हैं जो हमसे हमारा कस्टमर नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो सारे आपके पास नोट है कि किसने कौन सा लिया और कितने रुपए का सामान लेता है। क्यों लेना है हमें वो सामान? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट तो सारे बढ़िया है, उन्होंने वो यूज करके नहीं देखे अभी तक। उनको लगता है यार ये नहीं, पैसे है वो अगली बार लूंगा, ये वो गाना ढिकाना। हर बंदे के दिमाग में बचत की सोचते रहे, ये जरूरी है अगली बार नहीं। तो आपने क्या किया कि 7,500 रुपए के वो प्रोडक्ट लिए जो सामने, क्योंकि आपके पास नोट है कि कौन सा कस्टमर कौन सा लेता है, कौन सा नहीं लेता। जब लेता है समझ में आ गया तो नहीं लेता समझ में आ जाएगा। और आप सारे प्रोडक्ट के यूजर हैं, तो आपको पता है कि सुन को ये, आप चूंकि हर बार उसके घर पर जा रहे हैं, आपको पता है उसको ये नहीं ये देता। ये 7,500 रुपए के प्रोडक्ट उसको आपको गिफ्ट करने हैं, एक व्यक्ति को नहीं, एक व्यक्ति को नहीं। जिसने क्या कहते हैं आपसे 1,000 रुपए का सामान लिया उसे कोई 2 प्रोडक्ट, जिसने क्या कहते हैं आपसे 2,000 रुपए का सामान लिया उसे कोई 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट, जिसने किसी ने 3,000 रुपए का सामान लिया उसे कोई 5-6 प्रोडक्ट, जिसने 500 रुपए का सामान लिया उसे 1 प्रोडक्ट। कौन से जो वो नहीं लेता, इससे क्या होगा, हमारे सारे प्रोडक्ट दमदार है। जब वो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, आपने फ्री दिया एक बार, और दूसरी चीज आपने दिया भी तो उसको उसकी पैसे का है, उसको क्या पता कि मेरी पैसों से फ्री आया है, उसको क्या पता कि मेरी पैसों से फ्री आया। जब उनको जैसे ये चीजें पता, और आपने दे भी तो दिया उनको, जब उनको नहीं पता उसके बावजूद आपको दे रहे हैं, तो भाव अच्छे हैं कि नहीं, राइट? और एक अच्छी चीज दे रहे हैं, राइट? अब क्या हुआ यहाँ से, जब आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर दे दिया, जब ये आपने फ्री गिफ्ट कर दिया, तो जो व्यक्ति 1,000 का देता था अब वो 1,200 रुपए का ऑर्डर देगा कि नहीं? 1,500, 1,000 वाला 1,500 पहुंच जाएगा, 2,000 वाला 2,500 पहुंच जाएगा, 3,000 वाला 3,500 पहुंच जाएगा, उसके वो ऑर्डर भी आएंगे। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया? इंडिया को अंग्रेजों ने चाय पिलाई दी, 3 बांस लगा के, ऐसे बांस लगाते थे, 3 नीचे आग लगाई, ऊपर के रखी, लो जी चाय, लो जी चाय, लो जी। एक बार पिलाई और हम उनको बुलाते हैं। इंडिया के लिए चाय बनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के आदमी का तापमान वैसे ही हाई रहता है, बीपी वैसे ही आई है, राइट? उन्होंने हमको क्यों पिलाई है? क्योंकि उनके क्लाइमेट में वो पैदा नहीं होती, हमको लत लगा देंगे तो हम पैदा कर लेंगे, राइट? तो एक बार उन्होंने हमें फ्री पिलाई और हम उनको वहां पे पिला रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी की उनके पास जाती है। इस टॉपिक में कभी और बात करूंगा। आप सोचिए, तो आपका पीवी बढ़ा कि घटा? हम पीवी के बिजनेस में, पीवी पर्सन से आता है, पर्सन से पीवी आएगा, तो पीवी आएगा तो पैसा अपने आप आएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी।
पीवी आपके पास में आ रहा है। क्लियर है सर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके का? राइट सर, क्लियर है। राइट। अब ये कब था? जब उसने कहा कि सर मुझे कंज्यूमर मेरे को प्रोडक्ट अच्छे लगे। राइट। अब वो ये कहता है कि सर मेरे को तो बिजनेस अच्छा लगा। राइट। तो मुझे क्या करना है? जब उसने कहा कि साहब मुझे बिजनेस अच्छा लगा, तो मैंने क्या कहा? राइट। मैंने कहा कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फोन लीजिए, फोन हाथ में लिया, बोले बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फोन हाथ में लिया, कोई पंचायत नहीं, कुछ नहीं। बोले जी फटाक से स्टार्ट करते हैं। बोले कैसे? देखो रजिस्ट्रेशन करता हूँ। बोला आपने? बोला नाम बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ, मेल बताओ, टक करो, टक ओटीपी पहुंच गया। बोले हाँ बताना क्या? आईडी लग गई। ठीक है? बोले हाँ। बोले आपको क्या करना है? बोले आधार कार्ड दो, बाद में केवाईसी करो। बोले ये रखा सामान आप ले लो। बोले अब बताओ क्या चाहिए? अगर वो कहता है कंज्यूमर बनना चाहता हूँ, बोले ये रखा सामान क्या चाहिए, लीजिए। वो कहता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बोले जी ज्वाइन करा के, बोले ये रखा जी सामान, बताओ क्या चाहिए। हो गया? क्योंकि नया व्यक्ति आना कहाँ पे हमें? प्रोडक्ट पे। क्यों? प्रोडक्ट से पीवी, पीवी से पैसा, पैसे से ड्रीम। हम इस बिजनेस में किस लिए आए हैं? ड्रीम पूरा करने। कोई अपने बच्चों का स्कूल बदलना चाहता है, कोई कार बदलना चाहता है, कोई बाइक बदलना चाहता है, कोई घर बदलना चाहता है, कोई जिंदगी बदलना चाहता है। वो बदलेगी कब? जब आपके घर में आपका प्रोडक्ट बदल जाएगा। आप सिर्फ बदलने का दिखावा कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट चेक में भी सिर्फ दिखावा आएगा। दिखावा नहीं कीजिए। देखिए एक और चीज बताता हूँ, मेरी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति से बात हो रही थी। मैंने कहा मीटिंग में थोड़ा सा मैं तैयारी कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। उस व्यक्ति को भी मैंने एक बात कहा। बोले क्या? लोग सोचते हैं हम समझदार हैं। आप हैं, लेकिन हम सबसे समझदार ऊपर बैठा है। लोग सोचते हैं हम चालाक हैं, सबसे चालाक ऊपर बैठा है। उनके आगे कोई चालाकी नहीं चलेगी। राइट और रॉन्ग? स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप हम सबसे स्मार्ट हो बैठे हैं। आपको अपलाइन के सामने ज्वाइन कराने वाले को स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, इनोसेंस बनिए। और इनोसेंस बनने के क्यों इनोसेंस? एक इनोसेंस बच्चा ही बैलून के लिए जिद कर सकता है। आपको हो सकता है बैलून खेलना पसंद हो, बैलून से खेलना, लेकिन आप जिद नहीं करेंगे, छोड़ यार इसके पास टाइम। लेकिन बच्चे के पास बैलून से खेलने का टाइम, या उसके साथ खेलते हैं ना, कभी खेल के देखिए, ऐसे बैलून ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, वो खेलते हैं ना ऐसे, तो आपको भी मजा आएगा। इनोसेंस बन के करिए काम को, समझदार बनने की जरूरत नहीं है। नकल करिए किसकी? जो सफल है उसकी। तो मैं कुछ नहीं कर। इफ यू आर अ यूजर, अगर आप वास्तव में यूजर हैं तभी आप बात कर पाएंगे, वरना आप बात नहीं कर पाएंगे। मुंह में से जबान निकलेगी ही नहीं। इसलिए बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आप 4 प्रोडक्ट यूज करें और 40 प्रोडक्ट सामने वाले को बताएं, नहीं बता पाएंगे। जबान साथ नहीं देगी, दिमाग साथ नहीं देगा। सिंपल। दूसरी तरफ जा रहा हूं, जब उसने कहा बिजनेस की, आपने तुरंत लेके, और नया बंदा, आप जैसे आपने उसको ज्वाइन किया, बोले ये रखे प्रोडक्ट स्टार्ट कीजिए। और ठीक है, ये दे दो। जो जितने का लेना वो 2-2.5 का 3 का जो ले वो लेने देना, कुछ नहीं बोलना। बोले ठीक है जी, पेमेंट किससे करेंगे? पेटीएम से करेंगे, गूगल पे से करेंगे, कैश करेंगे, कैसे करना है? 2-3 ऑप्शन गिना दीजिए। बोले यार कैश कर देता हूँ। बोले हो गया। अब आपने बोला ठीक है। बोले यार एक बात पूछूं? बोले संजय जी एक बात पूछूं? बोले हाँ। बोले बिजनेस को धीरे धीरे करना चाहेंगे, स्पीड से करना चाहेंगे? क्या बोलेगा? स्पीड से। राइट। ओके संजय जी, कल शाम को मिलते हैं 4 बजे। अपना टाइम ठोक दो। बोले कल शाम को मिलते हैं 4 बजे, तब शाम को बैठ कर बताता हूँ। अब तो मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, नेक्स्ट मीटिंग का टाइम हो रहा है। अब शाम को क्या करते हैं बताता हूँ आपको। कल शाम को 4 बजे मिलते हैं। राइट, कल शाम को 4 बजे मिलते हैं, फिर बैठ कर बताता हूँ चाय पे कि क्या कहते हैं इस बिजनेस को स्पीड से कैसे करना है। राइट। ओके, अगर उसके पास 4 बजे कंफर्टेबल हो गया ओके, नहीं होगा तो वो अपना टाइम बता देगा। मान लीजिए उन्होंने बताया 4 बजे नहीं यार 6 बजे मिलते हैं। बोले यार 6 बजे मेरी एक अपॉइंटमेंट है, 6 बजे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, 6 बजे मिलते हैं। मैं उसको थोड़ा सा आगे पोस्टपोन करता हूँ। राइट, समझ पा रहे क्यों किया? तो 6 बजे अपॉइंटमेंट है, मैं उसको थोड़ा पोस्टपोन करता हूँ, करते हैं। चलो 6 बजे मिलते हैं। अब जब आप यहाँ से निकले, जब आप निकले तो चूंकि प्रोडक्ट आपने दिए थे वो आपके प्रोडक्ट थे, बिलिंग तो उसकी हुई नहीं। जाते हुए बिलिंग करा लीजिए डीएलसीबी पे, या कल सुबह आते हुए बिलिंग करा लीजिए डीएलसीबी पे। जब आपने बिलिंग करा ली, राइट, कितने की भी हो, 100 से नीचे कंसिस्टेंसी वाला भी तो बेनिफिट है ना हमारे पास। कितनी भी उसमें करो, ज्यादा लफड़े मत पड़ो। जरूरी नहीं है पहली बार में सब कुछ दिलवा देंगे उसे। यार मैं उसी के नाम कराना पहली बार में, जिंदगी पड़ी है वो 1000-2000 तो 100 पीवी तो कितने भी टुकड़ों में कर सकते हैं ना। राइट, आपने वो बिलिंग कराई, और बिलिंग कराने के बाद में उसको फ्री जो गिफ्ट मिला, प्रोडक्ट जो मिले, आप लेकर आए बिल। बोले ये आपका बिल। अच्छा बिल नहीं है? बोला हाँ जीएसटी कटा हुआ 1 नंबर का बिल है यार, ये देखो आपका नाम, ये आपकी आईडी, ये जीएसटी कटा हुआ, ये नीचे पीवी इतने बने। अच्छा बोले हाँ। बोले ये प्रोडक्ट फ्री।
बोले यार तुम कल एक बात, बोले अच्छा फ्री भी आता है, बोले हाँ बिल्कुल अच्छा लगेगा, साउंड गुड। बोले कल हम एक चीज पूछ रहे थे, धीरे करना है स्पीड से, बोला स्पीड से करना है, बोले स्पीड से करना है, ओके। तो संजय एक बात बताओ कि आप यहाँ से महीने का कितना पैसा बनाना चाहते हैं? आपने क्या पूछा, यहाँ से महीने का कितना पैसा बनाना चाहते हैं, राइट? क्यों महीना लगाना पता है? अगर आपने पूछा इस चीज से आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं, तो वो क्या कहता है, बहुत। कितना? बहुत। मैं कहता हूँ कोई फिगर तो बताओ। हो गया एक बार मेरे साथ एक मीटिंग में कर रहा था, 15-20 लोग बैठे थे वहां पे, तो मैंने उनसे पूछा ये कितना पैसा बनाना चाहते हैं आप यहाँ से? बोले आप आन दो सर, बहुत बहुत बढ़िया पैसा तो आन दो, पैसा किसको बुरा लगता है। मैंने कहा कोई एक फिगर तो बताओ, कोई एक फिगर। अरे सर अंबानी को कोई फिगर है? अंबानी को कहता है आन दो, अब वो अंबानी फिगर नाम कर, अब मैं 2 मिनट 3 मिनट हो गए वो फिगर ना बोले। मैंने इस बीच में जब वो बोल रहे थे ना, मैंने इसको मैसेज दिया, क्या करूं, ये तो अटका दिया, बोल ही नहीं रहा। इसको मैसेज दिया, इसको, आप विश्वास नहीं मानेंगे, इसने मुझे जवाब क्या दिया मालूम है? मैंने छूटते उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं, बहुत चाहिए ना? बोले हाँ। मैं आपसे फिगर पूछ रहा हूँ, बहुत बताया जा रहा है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी शादी हो गई? कहता हाँ। मैंने बीवी कितनी है, 1 2 या बहुत? कहता नहीं नहीं 1, वो भी नहीं समझती। मैंने आगे वाली लाइन मैंने पूछी नहीं। मैंने आपके बच्चे हैं? बोले हाँ। 2 3 या बहुत? कहता नहीं नहीं 2। उनकी फीस जाती है? बोले हाँ। कितनी? बहुत या 1732 1428? तो मैंने फिगर का मतलब समझ में आया? बोले हाँ बिल्कुल। तो फिगर से, इसमें फिगर क्लियर होती है। बहुत तो रिक्शे वाले के लिए 200 रुपए बहुत, 3 व्हीलर वाले के लिए 2000 बहुत, ओला वाले के लिए 5000 बहुत, मेरे और आपके लिए 5 लाख भी कम है महीने के, डेली के, राइट और रॉन्ग? क्योंकि वी आर बिग ड्रीमर्स। तो जब हमने उससे, जब इसलिए की नोट, हमने उससे क्या कहा, आप यहां से महीने का कितना पैसा बनाना चाहते हैं, महीने का? वो क्या बोलेगा, 25 30 40 50? बहुत वर्ले लोग होंगे जो कहेंगे 1 लाख, राइट? जो भी वो फिगर बोलता है, उस फिगर पे आपको क्या कहना है? गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा वैसे एक बात बताइए संजय जी, कि अगर 50, मान लीजिए 50,000 बोला, बोले अगर 50,000 रुपए कमाने के लिए हमें कोई ट्रेडिशनल काम करना होता, अगर हमें ट्रेडिशनल कोई काम करके 50,000 रुपए कमाने होते, तो मार्केट में कितना पैसा लगाना होता उस बिजनेस के अंदर, जिससे हमें 50,000 रुपए महीना आता? ये पूछ के शांत रहिए, जिससे उससे पता चले कि जवाब उसे मिले, राइट? जब आप शांत हो जाते हैं तो क्या 5-6 लाख 8-10 लाख रुपए कम से कम लगेगा? बोले हाँ बिल्कुल सही, इतना पैसा तो लगेगा। अच्छा संजय एक और बात बताइए कि ये जो 8-10 लाख रुपए लगेगा, क्या उसी महीने से, क्या कहते हैं, उसी महीने से 50,000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे प्रॉफिट के? वो क्या कहेगा, नहीं 6 महीने साल भर लगेंगे, 2 साल लगेंगे, क्योंकि बिजनेस का तो उसूल है, पहले साल लेता है, दूसरे साल से देता है, तीसरे साल से देता है वगैरह। हाँ बिल्कुल सही, राइट? बोले हाँ। अच्छा मुझे एक और बात बताइए मुझे कि 50,000 कमाने के लिए हमने 8-10 लाख रुपए लगा दिए, 4-5 लाख रुपए लगा दिए, उसी महीने से नहीं आएगा, आपने बताया 1.5-2 साल में आएगा, आप रिपीट कर रहे हैं, क्यों? उसके दिमाग का माहौल, उसको पता चले कि ये मैंने कहा है, राइट? तो एक और बात बताइए, उस जिस बिजनेस में आपके 5-7 लाख रुपए लगे हैं, उसको डेली का, फिर कहा क्या, डेली नोट, डेली का कितना समय देना, डेली का कितना? तो क्या यार 8-10 घंटे भैया उसी में लगेगी, 8-10 घंटे 12 घंटे जो भी है सब उसी के नाम है, पैसा लगा हुआ है, राइट? तो बिल्कुल सही। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मार्केट से हमें कोई काम करना है, 50,000 रुपए कमाने हैं, मार्केट में अगर कोई काम करके 50,000 रुपए कमाने आएंगे, तो उसमें कम से कम 5-7 लाख रुपए लगेंगे, और 1.5-2 साल लगेगा जब मुझे 50,000 रुपए महीने की इनकम होगी, और 8 से 10 घंटे उसे मुझे देने पड़ेंगे, राइट? हाँ राइट। मतलब एक बात बताइए संजय जी? बोले हाँ। बोले बिजनेस तो वेस्टीज भी बिजनेस है, तो पैसा तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। मानता हूँ 5-7 लाख रुपए नहीं लगाना, लेकिन फिर भी कितना लगाना पड़ेगा, कितना लगाना चाहिए यहाँ से 50,000 रुपए महीने कमाने के लिए? और शांत रहिए, 1 मिनट के लिए शांत रहिए बस। हाँ फिर भी ये है वो है, वो कुछ बोले उससे पहले पूछिए, हमारे पास 3 ऑप्शन, हम इस बिजनेस को 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 25,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, या 12,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। आप कितने से स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या पकड़ेगा आदमी? 12,000। सिंपल। वो ये नहीं कहेगा साहब मैं तो 1,000 से, अरे हमने 1,000 की बात ही नहीं करी भाई साहब, ऑप्शन ही 3 है, ऑप्शन ही 3 है। क्यों? अब ये 12 क्यों पकड़ रहा है? यार 12 से स्टार्ट कर सकते, 12 से पकड़ ले, क्यों? आप 5-7 लाख तक लेके गए, आपने वो फिगर दिखाई कि मार्केट से अगर ये कमाना है तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितनी टेंशन झेलनी पड़ेगी, कितनी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी, राइट? तो छूटते कहता 12,000, बोले 12,000, बोले ओके, बोले ठीक है स्टार्ट करते हैं। 12,000 क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को भी कोर बनाना है, क्योंकि उस व्यक्ति को भी लॉयल कंज्यूमर बनाने, और जब वो लॉयल कंज्यूमर बनाने जाए तो उसको भी किसी व्यक्ति के सेंट्रल टेबल पे क्या करते हैं, 8 से 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लगाना है, राइट और रॉन्ग? सिंपल,
When you are in dress, तो उसको समझ में आया ड्रेस मेरे पास भी होनी चाहिए। जब ये व्यक्ति आया तो ड्रेस में, ये व्यक्ति आया तो बैग है, बोले देखो मैं आपके पास आया ना तो मेरे पास में प्रोडक्ट है ना, क्योंकि मैंने भी 12,000 से शुरू किया, कांग्रेचुलेशन, स्टार्ट करते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक सही शुरुआत हुई। और जब आपने उसको बोला ना, बोले कल शाम को फिर से एक बार चाय पर बैठते हैं और मैं बताता हूँ कि इस बिजनेस को किस तरीके से किया जा सकता है, और मैं आपको मदद करता हूँ 12,000 रुपए में आपको कौन कौन से सामान लेने चाहिए जिससे आपके घर में और डेमो और वो सब चीज दिखाने में, मेंटेन करने में मदद करें। आप अगले दिन फिर बैठे उस प्रोजेक्ट पे और अब उससे बताइए कोर, अब उसे बताइए ये सारी चीजें, बोलिए कोर के ये 3 स्टेप्स ऐसे हैं, अगर आप ये स्टेप्स को कोर करते हैं तो बाकी के स्टेप अपने आप हो जाते हैं, राइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। क्लियर है भैया। उसी टाइम पे वो ना दे दिया जाए, अपना ट्रेन टूल्स ना दे दिया जाए उसी टाइम पे। आवाज चली गई भैया, अनुराग भैया दोबारा कहिए। उसी टाइम पे टूल्स दे दिया जाए क्या, उसी टाइम पे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमें क्या करना है, 10,000 रुपए के देने प्रोडक्ट, 12,000 से ज्वाइनिंग कराइए, 2,000 रुपए के टूल्स हैं। उसी समय उस टूल्स में क्या होगा, सबसे पहला, अब आपने जब उसकी क्लोजिंग की ना तो आपने विनिंग एटीट्यूड बुक निकाली और निकाल कर उनको दिखाया, ये देखिए एमबीबीएस एमडी, बैंक, एडवोकेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट और रॉन्ग, एमडी फिजिशियन, एमएसआई सर्जन, डॉक्टर रवि गुप्ता है, नाभा गुप्ता जी, वो सब दिखाइए, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स वो दिखाइए उनको, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिखाइए उनको, राइट, मोबाइल शॉप ओनर दिखाइए उनको, मिलवाइए उनको अभिषेक चौहान जी से, आपकी शालिनी मैडम से, वो सब चीजें ग्राउंड से, अपने मुख्तार जी से, कल्याण जी से, जिन की फोटो बोले ये सब हमारे बिजनेस के अंदर आता है, ये सब ये हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। भारत भैया ने क्या कहा है, वो सब हमारे चाचा ताऊ के, अनु भैया है ना, एमबीबीएस एमडी, ये सब हमारे चाचा ताऊ के ना, तो दिखाइए हमारा बिजनेस, ये हमारी फैमिली है, यहाँ से इस वजह से ये कार, यहाँ से ये वाली कार, यहाँ से ये वाली कार, ये इनकम ये कार, तो उसको लगेगा कि इस लेवल का नॉट एक बिजनेस है। तो ये 2,000 रुपए के टूल्स हैं जो हमें लोगों, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप सामने लोग कैसे बताओगे, वो वाला डॉक्टर भी है जी, वो दिखना, बात में जो कर रहा हूँ दिख रही है क्या, नहीं, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, किताब दिखेगी, किताब में छपा हुआ दिखेगा, किताब दिखेगी, किताब में छपा हुआ दिखेगा, और जो दिखेगा वही दिखेगा। एक चीज और जोड़िए, जो टिकेगा वही दिखेगा, और जो दिखेगा वही बिकेगा। टिकेगा मतलब पहले महीने में चेक नहीं लिखेगा, और आपको पहले महीने में नहीं आया तो यार क्या यार, अप्लायंस से कनेक्शन खत्म, नहीं। आप इस वक्त जिस भी जॉब में, सारे लोगों से बात कर रहा हूं, आप इस वक्त जिस भी जॉब में हैं, आप इस वक्त जिस भी बिजनेस में हैं, और जितना भी पैसा बना रहे हैं, आप सोचिए कि उस जॉब के लिए आपने पहले पढ़ाई 20-22 साल 23 साल की पूरी करी है, 10वीं 10 साल में करिए, 12वीं 12 साल में करिए, 3 साल में ग्रेजुएशन करिए, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, 3 साल के पढ़ने बैठा, 3 साल की नर्सरी एलकेजी यूकेजी, वो सब एजुकेशन आपने पूरी करी, उसके बाद में 4-6 साल का एक्सपीरियंस किया, तब जाकर आप इस सैलरी पे हैं, तब जाकर इस आप टर्नओवर पे हैं, राइट और रॉन्ग। तो वहां पे 20, 22, 25, 26, 27 साल लगाने के बाद लाख रुपया बन रहा है क्या, सोच के देखिए। और यहाँ पे पहला ही महीना, इज इट पॉसिबल, क्या ये सही है? यहाँ पे सोचे कि पहले महीने आ जाएगा, नहीं, पहली साल सीखना है, दूसरी साल सिखाना है, तीसरी साल से कमाना है, जिंदगी भर उड़ाना है, सिंपल। पेशेंस रखिए, जैसे हम वहां पर इतना सब एजुकेशन में, आप जिस जॉब में, जिस नौकरी में, जिस बिजनेस में हैं, क्या सीधे जॉब में आ गए, क्या सीधे बिजनेस में आ गए, नहीं, आपने वो पर्टिकुलर क्या कहते हैं, वो पढ़ाई पूरी करी जिस भी जॉब के लिए है। और आपको एक बार और बताता हूँ, बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे, वो मेरे को तो हैंडरेस दिखेगा नहीं क्योंकि मैं कैमरे के पीछे की साइड हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे, डिग्री ए है और जॉब बी है, समझिएगा, डिग्री लिए आपके बीटेक में और जॉब कर रहे हैं क्या कहते हैं किसी दूसरी फील्ड में, डिग्री है एमबीए की और जॉब किसी दूसरे फील्ड में, चले गए होटल मैनेजमेंट में, मतलब डिग्री किसी और की, काम कुछ और, तो उस पढ़ाई का इस वाले उसमें कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इतने साल लगे तो सही ना, आप सोच के देखिए। तो हमें क्या करना है, पेशेंस के संग यहाँ पे काम लेना है, 2,000 के 10,000 रुपए का हमें सामान देना है और 2,000 रुपए में उसने टूल देने हैं, जिसमें हमारा विनिंग टीम के सारे टूल होंगे, जो हमारा क्या कहते हैं आपका स्टार्टर पैक आता है, और साथ में विनिंग टीम की सीट, ये कराना नहीं भूलना है, सिंपल। उस सीपी में उनको कौन कौन सी चीजें सुननी, ये तीसरी सेटिंग का काम है, ये तीसरे दिन की सेटिंग का काम है, वहां पर ये सारी चीजें बतानी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से सारी चीज क्लियर हो गई होंगी, राइट। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सुनील सर? यस सर, क्लियर सर। जी भैया, जी भैया। है ना,
अब आप कहेंगे ये तो पहला स्टेप है, अब दूसरा स्टेप दिखाओ। पहला स्टेप क्लियर है सबको? जिसको क्लियर है वो अपना चैट बॉक्स में जाके लिखिए यस, लिखिए मैं 1 मिनट खड़ा हूं, लिखिए चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट यस। जिसको समझ में आ गया, जिसको चीजें क्लियर है वो यस लिखिए, जिसको नहीं समझ में आया वो अपनी अपनी अपलाइन से पूछिए, अपलाइन को बताइए सब चीजों के बारे में। उम्मीद करता हूं चैट बॉक्स में यस आना शुरू हो गया होगा, राइट। आइए दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ता हूं। दूसरा स्टेप क्या है? कोर के बाद हमको क्या जाना है? गो गेटर, राइट। अब गो गेटर कौन है देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। ये आपने ये 6 काम किए, आप बन गए कोर, राइट। यही काम आपने 1 2 3 4 5 6 यही 6 काम आपके इन 6 लोगों ने किए, जो आपको ये 30 दिन की एक्टिविटी में मिलेंगे। यही काम जब आपके ये 6 लोग आपको कहां से मिलेंगे? इन 30 दिन के अंदर जो दो लोगों की आपने एक्टिविटी की है, 60 में से 6 100% निकल के आएंगे। ये जो 6 लोगों ने यही कोर के काम किए, तो ये होगा कोर, आप हो गए गो-गेटर, खत्म बात। आप कोर कब हुए? जब आपने 6 काम किए। जब ये 6 काम आपने किए तो आपको 6 मिल गए। जब इन 6 ने यही 6 काम किए तो ये 6 कोर और आप गो-गेटर। दूसरा स्टेप कंप्लीट, राइट। क्लियर है? मतलब जो भी कहानी है, जो भी काम है, वो सब कोर में है। आप लोग सोच रहे होंगे कोर इतनी देर समझाया तो पता नहीं गो-गेटर कितनी देर में समझाएंगे। हो गया गो-गेटर, राइट। और एक और चीज इंपॉर्टेंट, अभी मेरे को है स्किप कर रहा था मैं खुद, अभी आ गई याद। साहब ये पहले महीने का काम है, दिस इज द काम ऑफ फर्स्ट मंथ, दिस इज द वर्क ऑफ फर्स्ट मंथ। क्या सेकंड मंथ पीएससी बंद कर देंगे? क्या थर्ड मंथ पीएससी बंद कर देंगे? क्या फोर्थ मंथ पीएससी बंद कर देंगे? नहीं, ये पहले महीने में जो काम किया वही काम दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने और पांचवें महीने और 6 महीने हमेशा करते रहना है। अब आप सोचिए कि दूसरे महीने में भी जब आपने 60 कॉल की, 30 लोग आए, तीसरे महीने में 60 कॉल की, 30 लोग आए, चौथे महीने में 60 कॉल की, 30 लोग आए, तो आपके यूजर कहां जाएंगे? पर्सनल पीवी कहां जाएगा, राइट। और इससे क्या बताना चाहता हूं? इससे ये बताना चाहता हूं, तीसरा स्टेप लिख देता हूं, इससे ये बताना चाहता हूं यहाँ पे, आप सोचिए जब आपके पास में 20 कस्टमर है, पहले महीने में 20,000 का टर्नओवर, जब 40 कस्टमर होंगे तो 40,000 का टर्नओवर, जब 60 कस्टमर होंगे तो 60,000 का टर्नओवर। 60,000 में पीवी कितनी बनी? मोटा माटी क्या कहते हैं, छोड़ता हूं आगे पीछे को, मैं कहता हूं 2000। अगर आपकी एक बंदा 2000 पीवी बनाता है तो आप मुझे बताओ ब्रॉन्ज मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ इसका, और साइड मेंटेन करके सिल्वर हुए कि नहीं हुए? भारिल सर ने क्या कहा है, मैं कल भी कह रहा था, भारिल सर ने क्या कहा है, कम लोगों के संग में ज्यादा काम करना है, ताकि ज्यादा लोगों के संग में कम काम करना, कम लोगों के संग ज्यादा काम करना है। अब एक व्यक्ति जो 2000 पीवी बनाता है किस तरीके से, ऐसे जैसे मैंने बताया, क्योंकि दूसरे महीने भी आपने पीएससी करी, तीसरे महीने में पीएससी करी, चौथे महीने में पीएससी करी, 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें, हर महीने आप पीएससी कर रहे हैं, आपके पास यूजर्स बढ़ते जाएंगे, आपका पीवी बढ़ेगा। और अगर आप लोगों ने गोक्रम फंक्शन देखा हो तो आपको ध्यान होगा विशाल पिथड़िया जी के पास में 137 कंज्यूमर है। अब आप लोग सोचोगे 137 कंज्यूमर तो इनको ना देते देते परेशान हो जाएंगे, नहीं देना, नहीं परेशान होना, सिस्टम काम करता है। एड्रेस, अपनी आईडी खोलिए, एड्रेस सामने वाले का डालिए, राइट, माल उसके घर पहुंचेगा। पहुंचा कौन रहा है? वेस्टीज। ऑर्डर किसने लगाया? आपने। पेटीएम से पैसे ले लीजिए, गूगल से पैसे ले लीजिए, पे से पैसे ले लीजिए, फोन पे से पैसे ले लीजिए, हो गया काम, माल उसके घर पहुंच गया, पैसा हमारे पास आ गया। आप सोचिए जब एक बंदा 2000 पीवी कर रहा है, समझिएगा, जब एक बंदा 2000 पीवी कर रहा है, अगर इस एक लेग में ऐसे 10 लोग हों, सिर्फ 10 2000 पीवी करने वाले, तो क्या होगा जी अनुराग भैया? एक लेग में ऐसे 2000 पीवी करने वाले 10 लोग हों, 10 ठो बस, क्या होगा पीवी इस लेग का? 20,000 पीवी हो जाएगा। एलओबी हो गई, कैसी वाली हुई? मल्टीपल वाली, मल्टी एलओबी हो गया काम। सिर्फ और 10 लोगों पे ध्यान देना आसान है या 100 लोगों पे? 10 लोग, सिंपल। और दूसरी बात, हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं, तो इन 10 लोगों को हम क्या सिखाने वाले? यही बात। तो अगर ये 10 लोग अपने नीचे अपने जैसे 10 खड़े कर देते हैं तो आपके ग्रुप में 100 लोग हो गए 2000 पीवी करने वाले। और जब 2000 लोग 100 लोग 2000 पीवी करते हैं तो पीवी कितने होते हैं जी अनुराग भैया? जी 2 लाख भैया। हाँ जी, 2 लाख। मैं नहीं बोल रहा साहब, आप बोल रहे हो।
कितने लोगों से पीवी? 100 लोग 2 लाख पी कर रहे हैं। क्यों? हर एक व्यक्ति 2000 कर रहा है। आप सोच के देखिए, पॉसिबल है? हो सकता है? कोई दिक्कत? क्यों? एक ये 6 पॉइंट में ना एक भी पॉइंट स्किप करते हैं, छोड़ते हैं, आपका बिजनेस उस तरीके से नहीं बढ़ेगा जिस तरीके से आप चाहते हैं। आपका चेक वो नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। सोचिए कि आप जॉब पे रोज जाते हैं, बिजनेस पे रोज जाते हैं, तो महीने के पैसे, महीने का टर्नओवर, महीने की सैलरी आती है। जब आप इस काम को रोज करते हैं, पर्सनल पीएससी को, तो आपको महीने को 10 तारीख को आपका चेक वो बोलेगा जो आप चाहते हैं। आप सोचिए 2000 पीवी एक व्यक्ति करता है, तो 10 व्यक्ति से अपना पीवी हो गया। और वही काम डुप्लीकेट, क्योंकि हम डुप्लीकेट कराना है, उनको भी ये सिखाना है। क्यों बैग बनवाया उसका 10,000 का बंदे का? क्योंकि उसके पास भी वो प्रोडक्ट होने चाहिए, तभी सेंट्रल टेबल बनेगी। और ये 1000 कम मानो, आपको भी पता है कि 1000 से ज्यादा। भैया फ्लैक्स ऑयल 540 का है, और वो कौन सा दूसरा प्रोडक्ट लेने वाला है? नॉनी समझ में आ गया उसको, तो 500 हो गया यार, 1040। नॉनी क्यों लेनी है? ये नॉनी आपको बतानी है उसे। जब आपने सामने वाले को बताया, एक सेकंड में एक बात कर रहा हूं, आपको जो पर्सनल प्रोडक्ट बताना, पर्सनल केयर के और ये अल्ट्रा वाले ये बताने, इसके साथ साथ आपको 2-3 की फूड सप्लीमेंट के बारे में बात करनी है। आपने जब नॉनी के बारे में बात करी, और जब नॉनी के बारे में आपने बात करी, उन्होंने आपको बताया, बोले नॉनी क्या है? बोले नॉनी इज अ निकनेम बॉटनिकल इन मॉनिटर सिट्रिफोलिया। बोले क्या काम करता है पता है आपको? वो क्या है? उसको ये पता होना चाहिए कि आपके उसके सामने बैठा कौन है। समझ रहे? ये कब समझ में आएगा उसको? जब आप यूज करेंगे, जब आप मीटिंग अटेंड करेंगे, और ना सिर्फ मीटिंग अटेंड करें, हैंड रेस करके बात करें, जब आपको बात करने का मौका दिया जाए, जब आपसे पूछा जा रहा है, बढ़ चढ़ के आइए आगे। अरे क्लास में भी पीछे बैठते थे, जिंदगी में पीछे रहेंगे क्या? सोच के देखिए, क्लास में भी पीछे, मैडम कुछ पूछ ना ले, और पीछे वाले की खोपड़ी से खोपड़ी ऐसे मिला लेते थे कि उसमें वही दिखे, मैं दिखूंगी नहीं, इधर उधर होती नहीं। अब बोले डिजिटल पे और फायदा हो गया, क्या करते हैं? राइट और रॉन्ग? तो हमें क्या करना है, कब आप, जब आप उसको बातचीत करेंगे ना, जब आपको बातचीत करने का अभ्यास हो जाएगा, जरूरी नहीं कि आपको बातचीत करने का अभ्यास सामने वाले जा जाके करना है। अरे आप ये मान लो कि विजय बैठा है, आप ये मान लो कि अजय बैठा है, 50 बार बात कीजिए अजय से, 50 बार बात कीजिए नॉनी के बारे में विजय से, और अपनी रिकॉर्डिंग चालू रखिए, ऑडियो। पहली बार की ऑडियो सुनिए और 50वीं बार की ऑडियो सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अंतर क्या है। राइट? पहली बार जो हमने हनुमान चालीसा पढ़ी वो कैसे पढ़ी, और आज हनुमान चालीसा पढ़ते तो कैसे पढ़ते, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जब आप उस फ्लुएंसी के संग जाते हैं ना, तब वो बंदा क्या कहते हैं, आप फेथ करता है, बिलीव करता है, उसे संतोष होता है, उसे संतुष्टि मिलती है, यस ही इज द राइट पर्सन। जब आपने उसे बताया, बोला आपको पता है नॉनी का रोल क्या है? कुछ लोगों को लगता है कि खाते तो हैं लेकिन लगता नहीं है शरीर को। उसका कारण क्या पता है? ये हमारा एक फल है, ये फल है, फल, राइट? ये फूड सप्लीमेंट आता है। फूड, बोले आप खाने से सही होना चाहते हो या दवा से सही होना चाहते हो? राइट? बोलेगा यार खाने से, खाना खाने से भी सही हो सकते हो। बोले हाँ, बोले फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट मतलब उन्नत पूरक पोषक आहार, पूरक पोषक आहार, ऐसे पकड़ लीजिए। मैं क्या कहता हूँ? उन्नत पूरक पोषक आहार। फूड सप्लीमेंट मतलब पूरक पोषक आहार। खाने की थाली में जिन चीजों का अभाव है, जिन पोषक तत्वों का अभाव है, ये उसको पूरा कर देते हैं, ये खाना हुआ। राइट? बोले अच्छा ओके ओके। बोले ये जो ये ना अपना वो खोलो लीफलेट, उसमें दिखाओ ये नॉनी है, ये फल है, और ये फल का एक्सट्रैक्ट करके पाउडर निकाला हुआ, ये पाउडर है। नॉनी में सिर्फ नॉनी है, स्प्रूना में सिर्फ स्प्रूना, एलोवेरा में सिर्फ एलोवेरा, फ्लैक्स में सिर्फ फ्लैक्स है। बोलिए, लोग पूछते हैं इसमें क्या है, उसमें क्या है? एक चीज बता रहा हूं, दिमाग में आ गई तो। जब आपने बताया नॉनी इज अ निकनेम बॉटनिकल नेम इज मॉनिटर सिट्रिफोलिया, इसका काम क्या पता है? बोले क्या काम है? ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी माइक्रोबियल, ये 4 तरीके के एंटी इसमें पाए जाते हैं। अब उसकी समझ में नहीं आया ये है क्या, लेकिन उसको ये समझ में आया कि आपकी समझ में आया ये है क्या। उसको इस बात से समझने से कोई मतलब नहीं ये है क्या, उसकी समझ में ये आ गया कि आपकी समझ में सब है कि ये है क्या। राइट? और बोले अब इसका मेन काम बताओ। बोले क्या काम है? बोले जो हमारे शरीर के, हमारी जो शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई है वो क्या है? कोशिका। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कितनी? 63 खरब, 63 ट्रिलियन सेल से मिलकर बॉडी बनी है। अब जब हम जो उल्टा सीधा उसमें चिकनाई, डालडा, घी, मार्केट के टिकिया पकौड़ी वो सब जब डालते हैं ना, तो सेल्स के जो पोर्स है ना वो बंद हो जाते हैं, तो जो टॉक्सिन है वो बाहर नहीं जा पाते, जो पोषक तत्व है वो अंदर नहीं जा पाते। ये क्या काम करता है? ये उन पोर्स को ओपन कर देता है। जब ये उन पोर्स को ओपन कर देता है, तो जो टॉक्सिन है वो बॉडी से बाहर जाते हैं, जो पोषक तत्व है वो बॉडी के अंदर आते हैं, जिससे बॉडी की स्ट्रेंथ, बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी को वो मिल रहा है जो चाहिए। अभी तक क्या था? आप खा अच्छा रहे थे लेकिन पोर्स बनते, वो एज इट इज यहाँ से खाया और सुबह मॉर्निंग में बाहर। तो अब उसकी वजह से क्या है कि वो पोषक तत्व उसको मिल नहीं पाते शरीर को, जो आपने चाहा, पैसा वेस्ट जा रहा है।
उसको समझ में आएगा कि नहीं? अब मुझे बताओ कौन सी उम्र के व्यक्ति को खाना चाहिए, कौन ऐसा है जो पोषक तत्व नहीं खाना चाहता, और कौन ऐसा है जो सेल से नहीं बना। कर लो छटनी। अब मुझे बताइए नॉनी लेगा कि नहीं लेगा? उसको लगा कि नहीं लगा कि यार पोषक, यार सेल्स तो मुझे भी ऊपर करना चाहिए, पोषक बिल्कुल कराने चाहिए। अब आप और फ्लैक्स वाल में आपने थर्माकोल बिल ला दिया, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। 540 और 501 1040 हुआ कि नहीं? मैं इतनी बात क्यों बोला? क्योंकि हमने बोला 1000। अब मुझे बताइए माय डियर फ्रेंड, दो प्रोडक्ट से 1040 होता है, और जब आपने उसके ऊपर राइस ब्रांड लगाया, जिस तरीके से मुख्तार सर बताते हैं, जिस तरीके से आप लोग जो लीडर्स हमारे वो बताते हैं, जिस तरीके से मैं बताता हूँ, अब मुझे बताइए वो 450 बोले आप फ्लैक्स ऑयल खा रहे हो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, मार्केट का तेल डाल रहे हो, इधर से कम कर रहे हो उधर से बढ़ा रहे हो, होगा क्या? बोला भाई साहब ऐसे टैबलेट दे दो। आप देखिए, जिस सामने वाले के सामने आप बैठे हैं ना, आपकी बातों की फ्लुएंसी, आपके हाव भाव, आपका बॉडी लैंग्वेज, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या समझेगा आपको। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दो कमियां हैं, पहला बोल नहीं सकता, दूसरा चल नहीं सकता। चल के उसको बैग में रख के हमें जाना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा उसकी जगह। वो तो वो बोलता है कब? उसके अंदर जाने के बाद, व्यक्ति के अंदर जाने के बाद। सोच के देखिए, राइट अराउंड तो 1000 होगा, समझ रहे? जब वो 1000 होगा तो आप सोचिए एक व्यक्ति का 1000 कर जाएगा, समझ रहे? तो हमें क्या करना है? हमें एक ही काम करना है यहाँ पे, ये पीवी जो मैंने आपको बताया। दूसरा हमारा गो गेटर हो गया, एक लैब में अगर एक व्यक्ति 2000 कर रहा है तो 10 बंदे अगर कर रहे हैं तो 20000 हो गया, और अगर वही डुप्लीकेट कराते, वही 10 बंदे अपने साथ 10 बंदे तैयार करते हैं तो 2 लाख पीवी हो गया एक लैब से। कैन यू बिलीव इट? पीवी आया पर्सन से, पर्सन को पैसा आएगा, राइट? तीसरा स्टेप क्या है हमारा? तीसरा स्टेप है हमारा गो क्राउड, राइट? गो क्राउड क्या है? ये जो आपके 6 बंदे हैं, रिमाइंड कर देता हूं, कोर कौन? जब आपने 6 काम किए, आपको आपके 6 ने ये 6 काम किए, ये कोर आपको गेटर। अब इनके भी 6, इसके 6, इसके 6, इसके 6, इसके 6 और इसके भी 6, ये 6 यही 6 काम कर रहे हैं, ये 6 कोर, ये 6 गो गेटर, और आप क्राउन क्लब में आ गए, फिनिश। इतना ही काम था। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। तो आप सोचिए कि कोर का रोल ज्यादा था या गो गेटर और गो क्राउन का रोल ज्यादा था? सिंपल, जो बात है वो सारी यहीं तक है, जो भी करना है वो यही करना है, बाकी तो हमें डुप्लीकेट करना है बस। आपने किया कोर, इन 6 ने किया ये कोर, आप गो गेटर, आपके 6 ने किया ये कोर, ये गो गेटर, आप क्राउन क्लब में। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरी तरफ से समाप्त। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल।